जो फर्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड द इंटीग्रेशन। आपको पता है कि जो ह्यूमन बीइंग के अंदर मेनली 2 टाइप के सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जो क्या करवाते हैं? कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी में हेल्प करवाते हैं। वन इज द नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड सेकंड इज द एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में हमें बात करनी है एंडोक्राइन सिस्टम या फिर केमिकल कंट्रोल सिस्टम। केमिकल कंट्रोल सिस्टम या फिर एंडोक्राइन सिस्टम। ये क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, इसके बारे में हम कर चुके हैं ऑलरेडी डिस्कस। ओके, चलो एक बार वापस रिवाइज करते हैं। कोई भी केमिकल है रिलीज होता है ग्लैंड से, जैसे कि हमने यहाँ पे केमिकल कौन सा लिया है? हार्मोन। और हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज होता है? फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये जो हार्मोन है उसका काम क्या होता है? कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी में हेल्प करना। मीन्स की केमिकल दैट इज हार्मोन, और ये हार्मोन रिलीज कहां से हुआ है? एंडोक्राइन ग्लैंड से। रिलीज फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड एंड क्या करेंगे? हेल्प करेंगे इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी। ओके, तो जो हार्मोन है डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स है, डिफरेंट टाइप के जो हार्मोन है अलग अलग ग्लैंड से सीक्रेट हो रहे हैं, और इनका जो फंक्शन है वो भी क्या होगा? स्पेसिफिक। ठीक है, तो हार्मोन की स्टडी करने से पहले हम स्टडी करते हैं अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड। मेनली अपनी बॉडी के अंदर 3 टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। वन इज द एंडोक्राइन, सेकंड इज द एक्सोक्राइन एंड लास्ट वन इज द हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो अपने ह्यूमन बीइंग के अंदर मेनली 3 टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। वन इज द एंडोक्राइन, सेकंड इज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड लास्ट वन इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की। तो एंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है? ये देखो, ये कोई भी ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इसने कोई भी केमिकल को सीक्रेट किया। केमिकल मीन्स की हार्मोन। अभी हमने बात करी एंडोक्राइन ग्लैंड है, केमिकल को रिलीज करेगा, और वो केमिकल क्या है? हार्मोन। हार्मोन होता क्या उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। ये हार्मोन जैसे रिलीज हुआ तो ये कहां पे डिफ्यूज हो जाएगा? ब्लड के अंदर। मीन्स की जो हार्मोन है या केमिकल है वो डायरेक्टली कहां पे डिफ्यूज हो गए? ब्लड में। तो इस हार्मोन को कोई भी ट्यूब या फिर डक्ट की हेल्प नहीं चाहिए डिफ्यूज होने के लिए, इसलिए हम एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? डक्टलेस। मीन्स इसका जो सीक्रेशन है, देयर सीक्रेशन are poured through the डायरेक्टली क्या हो रहा है? यहाँ पे ब्लड में पोर हो रहा है। क्लियर? लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड की यदि बात करें, जैसे कि एग्जांपल है एक्सोक्राइन ग्लैंड का लीवर। लीवर इज द एग्जांपल ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब ये लीवर है, ये भी क्या करेगा? कोई ना कोई सीक्रेशंस को सीक्रेट करेगा। ठीक है, इसने क्या किया? कोई भी सीक्रेशन सीक्रेट कर दिया, और ये सीक्रेशन है या फिर जो इसका केमिकल्स है वो उसका टारगेट है ये। दिस इज द टारगेट। तो इस सीक्रेशन को अपने टारगेट पे पास होने के लिए क्या चाहिए? कोई ट्यूब या फिर डक्ट। तो कोई भी ट्यूब या फिर डक्ट की हेल्प से ये जो सीक्रेशन है ये कहां पे पास आउट हो रहा है? अपने टारगेट के पास।
ऐसी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। मीन्स कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसके पास क्या होगा, डक्ट। तो दिस आर द डक्ट इन द नेचर। और यहाँ पे जैसे कि लीवर का एग्जांपल लिया, लीवर का जो सीक्रेशन है आपको पता है वो क्या होता है, बाइल। अब जो बाइल है वो अपने टारगेट के पास किसके थ्रू पास आउट हो रहा है, डक्ट के थ्रू, और ऐसी डक्ट को हम क्या बोलते हैं, बाइल डक्ट। क्लियर? दैट इज, इसका जो सीक्रेशन है, देयर सीक्रेशन आर pouring through duct. And last is heterocrine gland. हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, इसके मेनली 2 पार्ट होते हैं। जो एक पार्ट है वो बिहेव करता है एज ए एंडोक्राइन एंड सेकंड पार्ट बिहेव करता है एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड। मेनली 2 पार्ट होते हैं इसके। एक पार्ट किसकी तरह बिहेव करेगा, एंडोक्राइन, एंड सेकंड पार्ट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल जैसे कि थायराइड, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, और भी बहुत सारे होते हैं जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स है। एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल वन इज लीवर, अभी हमने बात की, एंड स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड भी बहुत सारी क्या रखती है, डक्ट। डिपेंड करते हैं कि कौन सी स्लाइवरी ग्लैंड। क्लियर? हेट्रोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल की यदि बात करें तो एग्जाम्पल पैंक्रियास एंड गोनाड्स। गोनाड जैसे कि टेस्टिस है, ओवरीज है, ये सारे क्या है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। यदि हम सबसे पहले किसके बारे में बात करें, पैंक्रियास की, कैसे ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। तो पैंक्रियास में मेनली 2 पार्ट से बने होते हैं। जो पैंक्रियास ग्लैंड है मेनली 2 पार्ट से मिलके बनी हुई है। वन इज द आइलेट ऑफ द लैंगरहैंस एंड सेकंड इज द एक्राइनल सेल। मेनली इसके 2 पार्ट होते हैं। वन इज ऑफ Langerhans and second is acrinal cell. आइलेट ऑफ द Langerhans ये मेनली क्या करता है, हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि इंसुलिन है और ग्लूकागोन हार्मोन है, उनको क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस हार्मोन। जैसे कि इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, ठीक है। इसलिए जो आइलेट ऑफ द लैंगरहैंस ये किसकी तरह बिहेव करता है, एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो ये वाला पार्ट है ये कैसा है, एंडोक्राइन। लेकिन जो एक्राइनल सेल है ये मेनली सीक्रेट करता है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस। और जो ये जूस है जैसे ही ये कहां पे पास होगा, अपने टारगेट के पास, लेकिन किसके थ्रू, डक्ट के थ्रू। तो ऐसी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे कि दिस इज द एक्राइनल सेल, ये हमने क्या बात करी है, एक्राइनल सेल ऑफ द पैंक्रियास। इसने क्या रिलीज किया यहाँ पे, पैंक्रियाटिक जूस। दिस इज द पैंक्रियाटिक जूस। ये है इसका टारगेट। इस जो सेल है एक्राइनल सेल, इसका जो टारगेट है वो क्या है, ये डुओडेनम। और ये पार्ट किसका है, पैंक्रियास का, ठीक है। अब जो पैंक्रियाटिक जूस है वो डायरेक्टली डिफ्यूज तो नहीं हो सकता, तो वो किसके थ्रू जा रहा है, यहाँ पे डक्ट के थ्रू। कहां पे पास आउट हो रहा है, इस डुओडेनम के पास, ठीक है। तो मीन्स की जो इसका टारगेट है वो क्या है, डुओडेनम, और किसके थ्रू पास आउट हो रहा है, डक्ट के थ्रू। इसलिए जो एक्राइनल सेल है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह। दिस इज द एक्सोक्राइन
पार्ट। ठीक है, आइलेट ऑफ द Langerhans, endocrine and the acranial cell are the exocrine। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम टेस्टिस का। सेकंड एग्जांपल टेस्टिस। तो इसका एक पार्ट कैसा होगा एंडोक्राइन और सेकंड कैसा होगा एक्सोक्राइन। जो एंडोक्राइन पार्ट है वो क्या होता है लेडिक सेल। टेस्टिस का जो एंडोक्राइन पार्ट है एंडोक्राइन वो कौन सा होता है लेडिक सेल। और लेडिक सेल क्या करेगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो कौन सा होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का काम क्या होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करना और ये स्पर्म है डक्ट के थ्रू क्या होगा पोरिंग आउट। एंडोक्राइन पार्ट इज लेडिक सेल जिसका काम क्या होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करवाना। क्लियर। एंड एक्सोक्राइन पार्ट इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। जिसका मेन काम क्या होता है स्पर्म की प्रोडक्शन। जैसे स्पर्म प्रोड्यूस हुआ ये डक्ट के थ्रू जैसे कि वासा इफ्रेंसिया, ठीक है वासा इफ्रेंसिया और भी बहुत सारी डक्ट है उसके थ्रू क्या होगा। हमने बात की थी हेटेरोक्राइन की वो क्या थी ओवरीज। ओवरीज में मेनली दो पार्ट है वन इज द एंडोक्राइन एंड सेकंड इज द एक्सोक्राइन। तो जो एंडोक्राइन पार्ट है वो कौन सा है फोलिकुलर सेल। फोलिकुलर सेल इसका मेन काम क्या होता है हार्मोन को रिलीज करवाना। इसलिए ये जो पार्ट है फोलिकुलर सेल वाला ये क्या है एंडोक्राइन। और जो सेकंड जो पार्ट है जैसे कि फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब का काम क्या होता है एग इज टेकन मीन्स की कोई भी एग है उसको टेकन करने का काम या फिर एग को लेने का काम वो किसका काम होता है फ्लोपियन ट्यूब का। एग इज टेकन बाय फ्लोपियन ट्यूब। इसलिए यहां पे जो फ्लोपियन ट्यूब है किसकी तरह बिहेव करेगा एज ए एक्सोक्राइन। क्लियर। तो एक टर्म होती है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है स्टडी करना एंडोक्राइन ग्लैंड्स की और जो उसका सीक्रेशन है मीन्स की हार्मोन उसका एक्शन के बारे में भी स्टडी करना। ऐसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। मीन्स की स्टडी ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड द एक्शन ऑफ द हार्मोन आर नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी। स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड and it's the action of hormone। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं कि जो हार्मोन है वो एक्चुअल में होता क्या है। ये तो हमें पता चल गया कि जो हार्मोन है वो रिलीज हो रहा है बाय द ग्लैंड्स और कौन सी ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड। ये नाम कहां से आया हार्मोन का हम क्यों इसको हार्मोन ही बोलते हैं इतने आप सोचो जल्दी से सोच के बताओ कि हम हार्मोन को हार्मोन क्यों बोलते हैं। ठीक है तो चलो करें स्टार्ट हार्मोन के बारे में। सबसे पहले जो हार्मोन है वो क्या है केमिकल है और रिलीज कहां से हुआ एंडोक्राइन ग्लैंड से। केमिकल and released by
एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन है वो एक्ट करता है एज ए केमिकल मैसेंजर, एक्ट एज केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर हम क्यों बोलते जा रहे हैं कि जो हार्मोन है वो वर्क कर रहा है? बिकॉज जो हार्मोन है वो क्या करेगा, हेल्प करता है इन द कम्युनिकेशन एंड द कोऑर्डिनेशन। हार्मोन हेल्प करता है मेनली इन कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। बट जो इसका नेचर है वो कैसे होता है, केमिकल, इसलिए हम इसको क्या बोलते जा रहे हैं, केमिकल मैसेंजर। ओके, बट आर ऑफ केमिकल नेचर। जो हार्मोन होता है वो कोई ना कोई टारगेट सेल है उसको क्या करेगा, स्टिमुलेट, लेकिन स्पेसिफिक टाइप की क्या होनी चाहिए वहां पे, टारगेट सेल। जैसे कि ये कोई भी ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, इसने रिलीज करवाया इस हार्मोन को, मींस की केमिकल। अब जो ये हार्मोन है इसका काम क्या होता है, कोई भी टारगेट सेल है उसको स्टिमुलेट करवाने का। जैसे कि ये इसकी क्या है, टारगेट सेल है। इन और एक सेल ये है फर्स्ट टाइप, सेकंड सेल ये है। तो ये हार्मोन कौन सी सेल को यहाँ पे स्टिमुलेट करवाएगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिसेप्टर के ऊपर। हर सेल के ऊपर क्या होता है, रिसेप्टर। और आपको पता है कि जो रिसेप्टर होते हैं वो किससे मिलके बना होता है, प्रोटीन से। तो कैसे होता है इनका नेचर, प्रोटीनस। दिस इज द रिसेप्टर। स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं टारगेट सेल के ऊपर। तो यदि यहाँ पे जो हार्मोन है वो इस रिसेप्टर के लिए है तो इसी रिसेप्टर के ऊपर क्या करेगा, बाइंड करेगा और इसी टारगेट सेल को क्या करवाएगा, स्टिमुलेट। मींस कि यहाँ पे जो रिसेप्टर है वो क्या है, हार्मोन स्पेसिफिसिक रिसेप्टर्स, वो क्या शो करेगा, हार्मोनल हार्मोन स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिक टाइप का हार्मोन स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा और स्पेसिफिक टाइप की जो टारगेट सेल है उसको क्या करवाएगा, स्टिमुलेट। ओके, तो यहाँ पे जो हार्मोन है, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो हार्मोन है हम उसको हार्मोन क्यों बोलते हैं, और हार्मोन की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी और कौन सा हार्मोन सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। क्लियर? तो उससे पहले हम एक और चीज बात करते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके अंदर कुछ एंडोक्राइन सेल प्रेजेंट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कुछ एंडोक्राइन सेल रखती है, एंडोक्राइन सेल। और ये सेल क्या करती है, लोकल हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है गैस्ट्रिन, लोकल हार्मोन को सीक्रेट करवाया, जैसे कि एग्जांपल गैस्ट्रिन। और ये जो गैस्ट्रिन है वो डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाता है इन द टारगेट ऑर्गन के पास और क्या करेगा, फंक्शन को परफॉर्म करेगा। एंडोक्राइन सेल है, काम क्या होता है, सीक्रेशन ऑफ लोकल हार्मोन। एग्जांपल इज गैस्ट्रिन, डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाता है स्टमक के पास और वहां पे अपना क्या करेगा, फंक्शन परफॉर्म करेगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि हार्मोन की डिस्कवरी किसने की थी, कहां से ये नाम आया। जो फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर किया गया था वो था सीक्रेटिन बाय द टू साइंटिस्ट, वन इज द बेलिस एंड सेकंड इज द स्टार्लिंग। दो साइंटिस्ट थे जिसने क्या किया, सबसे पहले जो हार्मोन था सीक्रेटिन नाम का, उस हार्मोन की डिस्कवरी की थी। फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर किया गया था वो कौन सा था, सीक्रेटिन, by two scientists, one is the Baylis and second is Starling.
ये तो बात हो गई डिस्कवरी की, लेकिन जो ये नेम है ये कहाँ से आया, हार्मोन ही हमने इसका नाम क्यों रखा? तो देखो, जो इसका जो टर्म है हार्मोन, सबसे पहले किसने दी थी? इसी साइंटिस्ट ने दी थी, स्टार्लिंग ने। स्टार्लिंग ने ही इसका नेम दिया था। गिवन बाय स्टार्लिंग इन क्लियर। तो जो हार्मोन है ये कहां से आया? इसका नेम ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड से। और वो जो ग्रीक वर्ड था वो क्या था? हार्मोन, हार्मोन। हार्मोन मीन्स क्या होता है? टू एक्साइट। अब चलो ये तो पता चल गया कि एक ग्रीक वर्ड से आया, उस ग्रीक वर्ड का क्या नेम था? हार्मोन। हार्मोन तो मीन्स की क्या होता है? एक्साइट। लेकिन हम हार्मोन को हार्मोन क्यों नहीं बोलते? क्यों बोलते हैं हम हार्मोन? बिकॉज आपको पता है कि जितने भी जो हार्मोन है वो सारे के सारे हार्मोन एक्साइट नहीं करते, मीन्स की स्टिमुलेट नहीं करते। कुछ हार्मोन ऐसे भी है जो इनहिबिटरी होते हैं, या फिर किसी भी ग्लैंड्स को इनहिबिट करवा के जाते हैं कि अब आपको सीक्रेशन नहीं करवाना। तो यदि कोई भी हार्मोन है उसके मेनली दो नेचर होते हैं, एक होता है स्टिमुलेटरी, सेकंड इज द इनहिबिटरी। इनहिबिटरी नेचर की वजह से ही हमने हार्मोन को रिप्लेस करवाया हार्मोन के नेम से। क्लियर? तो इसको हमने रिप्लेस करवाया बाय हार्मोन नाम, हार्मोन नेम, बिकॉज ऑफ इनहिबिटरी नेचर ऑफ हार्मोन्स। ओके। एंड फर्स्ट आइसोलेटेड हार्मोन, जो हमने आइसोलेट करवाया हार्मोन, वो कौन सा है? इंसुलिन। फर्स्ट आइसोलेटेड हार्मोन इज इंसुलिन। एंड जो आइसोलेट करवाया ये भी मेरे दो साइंटिस्ट के हेल्प ने करवाया था, वन इज द बेंटिंग एंड सेकंड इज द मैक्लियोड। बाय बेंटिंग एंड मैक्लियोड। कहां से आइसोलेट करवाया? पैंक्रियाज ऑफ द डॉग से, फ्रॉम पैंक्रियाज ऑफ डॉग। Clear? This is about the introductions of the chemical control and the integration, या फिर endocrine system का ये क्या है? Introductions। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड लेक्चर में प्रॉपर्टी ऑफ द हार्मोन्स और उसकी जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में भी, कि कैसे हमने उसको क्लासिफाइड किया है, उसका कैसा केमिकल नेचर होता है, तो उन सब के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। क्लियर? थैंक यू, हैव ए नाइस डे।